तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई पार्टी चुनाव जीते, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे। और यह दावा मेरा नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर एकदम से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार क्यों नहीं बनेंगे। कई सारे कारण भी गिनवा दिए, बता दिया कि अब वो राजनीति प्रभाव रहा नहीं नीतीश कुमार का जो पहले कभी हुआ करता था। और इसका अंजाम यह होगा कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनने वाले हैं। अब उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये भी आपको बताऊंगा, और आखिरकार कि ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रशांत किशोर ये भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप समझिए कि नीतीश कुमार, जिनको कहा जाता है कि भाई साहब कुर्सी के मुंह में इस तरीके फंसे हैं कि वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। कई पार्टियां कई तरीके की दावे करती है इनको लेके। बीजेपी ने भी कहा है कि भाई साहब ये तो कुर्सी से चिपके रहते हैं। आरजेडी ने भी यही इनके ऊपर आरोप लगाया है कि भाई साहब ये कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन प्रशांत किशोर का आरोप थोड़ा भिन्न है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि 2025 विधानसभा चुनाव काफी करीब है और ये वक्त है कि भाई साहब यहां पे वादे होंगे, दावे होंगे, योजनाएं होंगी और इस तरीके से बिहार की जनता जो है कुछ अलग अलग बातों को भी सुनेगी। और सबसे अलग बात प्रशांत किशोर ने कर दी है कि भाई साहब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहने वाले। इसके पीछे का तूक दे रहे हैं वो कि अब नीतीश कुमार जो है वो शारीरिक रूप पे जो है वो एकदम से टायर्ड हो चुके हैं और मेंटल तौर पे वो रिटायर्ड हो चुके हैं। ये दावा किया उन्होंने, बोला कि अब वो प्रभाव नहीं रहा। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि अगर अभी नीतीश कुमार को कैमरा के सामने ला के खड़ा कर दिया जाए और उनसे उनके मंत्रिमंडल का नाम पूछ दिया जाए कि मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री है, चलिए बता दीजिए नीतीश जी, तो वो बता नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें अब कुछ पता ही नहीं है। वो तो बस एक चेहरा है और जैसे तैसे जो है वो अपनी कुर्सी को संभाले हुए हैं। बाकी वो मुख्यमंत्री बनने के ना अब लायक हैं और ना अगली बार वो बनेंगे। अगर ऐसा हो गया कि एनडीए जो है वो बहुमत लेके चली आई, तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री जो है वो उतारेगा, ना कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाला है। इस बार नीतीश कुमार के साथ खेल कर देगी भाजपा। और आप समझिए कि नीतीश कुमार जो है वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। ये तो प्रशांत किशोर का दावा है। अब आप इस बात को समझ जाइए कि तेजस्वी यादव तब तक नीतीश कुमार को अपने में शामिल नहीं करेंगे जब तक वो ये ना कह दे कि मुख्यमंत्री आप बनिए तेजस्वी जी, हम आपका बस साथ देंगे। मतलब इस बार वापसी का एक ही रास्ता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा नीतीश कुमार को। और अगर बीजेपी में रहेंगे और बीजेपी ज्यादा सीटें लाती है तो प्रशांत किशोर के दावे के अनुसार ये लग रहा है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। और समझिए कि प्रशांत किशोर अभी तो जनसुराज के सूत्रधार हैं, लेकिन पहले राजनीतिक सलाहकार और राजनीतिक तौर पे वो चीजों को सेट करते थे, तो उनको इस आंकड़े के बारे में खूब अनुभव भी है। वो यहीं पे नहीं रुकते, कहते हैं कि हमने जिस तरीके से दावा किया था कि 100 सीट भी नहीं लेके आ पाएगी बंगाल में बीजेपी, उसी तरीके से दावा कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री 2025 में नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे। अब इतना दावा जब प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो वो दावा ऐसे ही अनर्गल तो नहीं है, ऐसे ही बेवजह तो नहीं है। इस दावे में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है और जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने परोस दी कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि ये वजह है भाई साहब। मतलब अब वो उनका पहला वाला माहौल नहीं रहा, सिर्फ चेहरा चल रहा है। अब वो टायर्ड और रिटायर्ड दोनों हो चुके हैं। ये आरोप हालांकि तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे लगाया है और अब प्रशांत किशोर भी वही आरोप लगा रहे हैं कि टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं, अब इनके बस की राजनीति है नहीं। अब मेंटल तौर पे भी ये परेशान है और अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आपके मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री हैं, तो नीतीश जी नहीं बता पाएंगे। कई सारे आरोप भी लगा दिया प्रशांत किशोर ने और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, आरजेडी का बनेगा, जनसुराज का बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर प्रशांत किशोर के दावों में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है इस बात पे, आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।